काम करते वक्त कभी कभी इंसान का आत्मविश्वास डिगने लगता है। आत्मविश्वास मोबाइल की बैटरी की तरह होता है। जिस तरह से मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, उसके जो बार्स होते हैं, जो डंडी होती है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि बैटरी कितनी है और वो कितनी डिस्चार्ज हुई है। जैसे जैसे बार्स की हाइट या उनकी संख्या कम होती जाती है, हम समझते हैं कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली है और हम उसे पुनः रिचार्ज करते हैं। आत्मविश्वास भी ऐसा ही है। इंसान को अपने आत्मविश्वास को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है और ये आत्मविश्वास जो है वो पॉजिटिव थॉट से आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing binary compositions, and I told you in this one the concept of set be very important. So you must remember, whenever you people are given the set, then you must know what is the nature of the elements of the set. उस समुच्चय में जो अवयव है उनका स्वभाव, उनका जो नेचर है वो किस तरह के है, वो आपको मालूम होना अति आवश्यक है। आज हम कुछ और सेट्स लेते हैं और उन पर किस तरह से बाइनरी डेफिनेशन को हम परिभाषित करेंगे वो देखते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। सपोज A be the set having elements A, B, C. Number of subsets उप समुच्चय, number of subsets of A 2 to the power, number of elements in this, that is 3, that is 8. In lower classes it is given number of subsets. These are taking one element at a time, two at a time, and three at a time, and no elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 subsets of set A. Remember, here A is the element of set A. Now I construct a new set of subsets of A. मैंने लिखा है सेट, समुच्चय। किसका? उसके एलिमेंट्स कौन है? सबसेट्स। किसके? ए के सबसेट्स। एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, आप सभी को मालूम है, जस्ट लाइक दिस। Elements of this set are subsets, means this is the element. It is this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 एलिमेंट्स। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है उनका जो नेचर है वो सेट्स है, ये ध्यान रखना है। यहाँ जो एलिमेंट्स का नेचर है वो अल्फाबेट है, यहाँ नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं, सिंबल लिखते मालूम पड़ जाएगा, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स।
that is these are the numbers. सिंबल यूज किया मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है ये, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे. हियर आई राइट -3 बिलोंग्स टू दिस. हियर आई राइट A बिलोंग्स टू A. लेकिन यहां नहीं लिख सकता मैं, यहां जो एलिमेंट है वो ये है, ये एलिमेंट ये है. एंड दिस इज सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए. ये स्पेशल टाइप का सेट है, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए. और किससे डिनोट करते हैं इसको, P ऑफ ए से. सो P ऑफ ए, P मीन्स पावर, A मीन्स जो गिवन सेट है. तो ये सेट किससे बनेगा, ये A के सबसेट से बनेगा. सो दिस इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A. That means these are the elements of this. So I can write belongs to this etc. ध्यान रखना है. तो जो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए है वो इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं. जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने Z लिखा था, इसी तरह से पावर सेट जो है वो हमने इस संकेत से यूज किया. लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के सबसेट्स होंगे. ये ध्यान रखना, ये एम्प्टी सेट है. दिस इज एम्प्टी सेट. फाइन. ये इस सेट का एक मेंबर है. ओके, सो इट इज दिस वन. अब दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स. सपोज आई से प्लस इज द कंपोजिशन. Now, if we add any two integers, then the answer is integer. प्लस जो है वो कहाँ यूज होगा, दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में. यहां नंबर्स किसके मेंबर्स है, Z के. सो इफ आई कंसिडर x y बिलोंग्स टू Z. एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड. कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लो, उनका योग सदैव एक पूर्णांक ही आएगा फॉर ऑल. ये लिखने का तरीका है. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जेड. सो प्लस ऑर्डिनरी प्लस एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट. ये हम कर चुके हैं. अब हमारे पास में ये सेट है. इसके मेंबर्स कौन है, इसके मेंबर्स भी सेट्स है. जब इसके मेंबर्स सेट्स हैं तो इनमें जो ऑपरेशंस होगा वो दो सेट्स के बीच में ऑपरेशंस होता है. यदि एक सेट को सपोज मैं x लेता हूं, दूसरे सेट को सपोज मैं y लेता हूं. जैसे दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इसी तरह से दो सेट्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो यूनियन, वो इंटरसेक्शन, वो सब्ट्रैक्शन, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी x क्रॉस y, ये सेट्स के बीच के ऑपरेशन है. तो यहां जैसे ये स्मॉल x और y जो है वो किसके मेंबर्स है, z. और यहां जो ये मेंबर्स है वो इसके मेंबर्स है. तो थोड़ी देर के लिए मेन सेट्स के नाम दे देता हूँ. लेट अस सपोज दिस इज A1, A2, A3, A4, दिस इज A5, A6, A7 and this is A8. Okay. सेट्स के एलिमेंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए. So this is the power set and now we use composition table. Okay.
इनके एलिमेंट्स को मैंने क्या सपोज किया, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। कैली टेबल और ये ऑपरेशन यूनियन। यहां जो ऑपरेशन है दैट इज एस्टिस, दैट इज यूनियन। सो A1 यूनियन A1 मीन्स A1 यूनियन A1। A1 क्या है, ये सेट। आंसर क्या आएगा, जो कि किसके इक्वल है, A1। सो दिस इज A1। जैसे आपने ऐड किया है, आपने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन वो नंबर्स के साथ में था, प्ले विथ नंबर्स। यहां जो एलिमेंट्स है वो सेट्स है। कैसे सेट्स है, सबसेट्स। किसके सबसेट्स, ए के। सो दिस इज अ पावर सेट। इससे पहले जो ऑपरेशंस किस पे डिफाइन थे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां जो है पावर सेट पे ऑपरेशन डिफाइन है। कौन सा ऑपरेशन, यूनियन। इट इज दैट। नाउ A1 यूनियन A2। यूनियन का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। दिस इज A1, दिस इज A2, इनका यूनियन A, B। यहां से आया, देखो इस सेट में कहां, ये रहा, किसके इक्वल डिनोट किया हमने, इक्वल। सो दिस इज इक्वल। इसी तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। A1 A3, A1 मीन्स A, A3 मीन्स, इन दोनों का यूनियन करोगे तो A, C आएगा, और A, C है ये ना, A, C हो या C, A हो, सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैं ये लिखूंगा। सो इट इज A6। आप इसी तरह से कंप्लीट करोगे। जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको मालूम होगा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इसी में से है। दैट मीन्स यूनियन is a binary composition on ऑब्जेक्ट्स। बाइनरी कंपोजिशन है। आप रिजल्ट सुना रहे, मैंने अपनी दो पॉकेट से, एक पॉकेट में A1 से A8 तक भरा, दूसरे पॉकेट में भी ये एलिमेंट्स लिए, दोनों को उठाया। एक एलिमेंट मेरा A1 था, दूसरा मेरा यहाँ से A2 निकला, दोनों को कंबाइन किया, ये आंसर आया। वो A4 है जो इसी का पार्ट है। सो इन ऑल द केसेस वी फाइंड दिस। ध्यान रखना, जब मैं A7 और इसको कंबाइन करूँ, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं, तो जब भी मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो आंसर मेरा ABC ही आएगा। ये ध्यान रखना आपको। तो जब मैं A1 को A8 से कंबाइन करूँगा, मीन्स यूनियन ले लेता हूँ, तो A1 तो ये रहा और A8, इसमें कोई मेंबर्स नहीं है, तो सबका कलेक्शन लूंगा तो केवल एक एलिमेंट आएगा, तो वो केवल A1 होगा। सो A1, ये लाइन में कंप्लीट कर लेता हूँ। A1 A4, A1 A2 A3 A4 ज़्यादा हो गया है, A5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ओके, सो A1 A4
A1 A4 मीन्स A और A कॉमा B एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे तो वो A और B आएगा, A और B जो है वो A4 ही आएगा, सो इट इज A4। ये और ये इन दोनों में एलिमेंट से कॉमन हो गया। देन A1 A5 A कॉमा B कॉमा C आएगा तो A7, इट इज A7। देन A1 A6 A कॉमा C A ही आएगा, दैट इज A6। A7 में A7 ही रहेगा एंड दिस इज A1। ओके, A1 को जब मैं इससे ऑपरेट करूंगा तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं तो A ही रहेगा, सो इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो जब A2 को भी इनसे ऑपरेट करोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक मेंबर्स आएगा, सो दिस इज अ बाइनरी कंपोजिशन। नाउ आई चेंज द ऑपरेशन। इंटरसेक्शन, ये था यूनियन, कप की तरह दिखता है। इंटरसेक्शन कॉमन, इट इज दिस ओनली। यहां इंटरसेक्शन लेता हूं, दोनों में कोई कॉमन नहीं, मीन्स खाली जो कि किसके इक्वल है, A8 के इक्वल है। आप देख सकते हो इट इज दिस, नो कॉमन एलिमेंट। सो A1 इंटरसेक्शन A1 is A1, A1 इंटरसेक्शन A2 is A8, एक्सेट्रा। जब आप इसी तरह से कंप्लीट करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इसी के होंगे। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन इज also a binary composition। तो जिस तरह से आपने संख्याओं के लिए ध्यान में रखा है, उसी तरह से इस सेट के लिए भी आपको ध्यान रखना है। So today we have defined a new type of set, that is power set of the given set A, and union and intersection both are the binary composition। इस बात को ध्यान रखना है। Okay, let us consider one new set। फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ रखा है, और फंक्शंस में जो ऑपरेशंस हैं उसको देखते हैं। सपोज F and G are two real valued function with domain। डोमेन का मतलब होता है प्रांत। यहां R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इनपुट set of real numbers। So f and z are two real valued functions with domain R। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। सपोज fx is e to the power x and gx is x square, for example। f and z both are real valued function, मीन्स आउटपुट जो है वो रियल वैल्यूज है। इनपुट तो है, इसका ध्यान रखना है। डोमेन इज ऑलवेज आर। इसका जब आप ग्राफ बनाते हो e to the power x का,
it is this. This is y equals to e to the power x. And here this is f of x, g of x. These are two functions. दो नंबर्स के बीच में प्लस माइनस इंटू डिवीजन, दो सेट्स के बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शन, कार्टेशियन, फंक्शंस के बीच में टू फंक्शंस f एंड c, वी कैन ऐड देम. कैसे? ये इनका सिंबल, इट इज लाइक दिस. सबट्रैक्शन f माइनस c कैसे ऑपरेट होते हैं? मल्टीप्लीकेशन f g, f x into g x. कंपोजिशन ध्यान रखो, F सर्कल C. कई लोग इसको फॉग और गॉफ बोलते हैं. वो फॉग और गॉफ नहीं है, क्योंकि वो ओ नहीं है, ये ऑपरेशन है. स्मॉल सर्कल, इसको सर्कल बोला जाता है. 99% पीपल से फॉग एंड गॉफ. मेहरबानी करके इसको ऐसा नहीं बोले. ये फॉग और गॉफ नहीं, ये ओ नहीं है, ओ का साइज बड़ा होता है. दिस इज एफ सर्कल सी. ये बिल्कुल वैसे जैसे बाइनरी कंपोजिशन में अपन स्टार लगाते हैं. सो एफ सर्कल सी, एफ ऑफ सी ऑफ एक्स. यदि मैं इनको यहाँ डिफाइन करता हूँ तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर. ये आएगा e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर. Here it is x square e to the power x, या इसको e to the power x into x square. यहाँ क्या बनेगा? f g of x कितना है? g of x x square. f e to the power, यहाँ यदि मैं p लिखता हूँ तो ये p बनेगा. ये एलिफेंट तो यहाँ e की पावर में एलिफेंट जैसा यहाँ है वैसा इसके सिर के ऊपर है. तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा है तो ये e to the power x square. It is like this. ये थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज है. डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, डेफिनेटली f by z, x यहां लगाते हैं, इट इज fx अपॉन gx. लेकिन ध्यान रखना है इस पे कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 0. डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड. गांठ बांध लो इसकी. मैथ्स करते समय डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड. ये वही है. पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया मैंने, ध्यान रखना. मैंने क्वेश्चन दिया है a asterisk b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b. किस पे दिया है? ऑन z. a asterisk b a square plus 2ab plus b square. This is a plus b whole square upon a plus b. कल वीडियो बनाते समय बताया था, पढ़ाते समय बताया था, ऑर्डिनरी स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स में फ़र्क होता है. ये वही फ़र्क यहाँ नज़र आएगा तुम्हें. इसके आगे नहीं समझाऊंगा. कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पहले करो इसको. So whenever division, this condition is must. कैसा भी डिनोमिनेटर हो, it must be this, not equal to 0. So this is the basic knowledge. इससे पहले मैंने सेट किसका बनाया था? सेट्स का, जिसमें एलिमेंट्स कैसे थे? सबसेट्स थे. अब मैं जो सेट बना रहा हूं that is
Suppose capital F be the set of all real valued functions with domain R, set of reals, all real valued functions means e to the power x, x square और भी बहुत सारे sin x, cos x, जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जिनका डोमेन आर है, ये ध्यान रखना है, डोमेन आर, साइन एक्स का डोमेन आर है, कॉस एक्स का डोमेन आर है। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रेंज, लेकिन ध्यान रखना है कि आउटपुट जो है वो रियल वैल्यूड होना चाहिए। इनपुट तो आर होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओ। उन सारे फंक्शंस का जो कलेक्शन है वो मेरा ये सेट है। जैसे दो नंबर्स आप पिकअप करते हो, वैसे मैंने दो फंक्शंस पिकअप किए, एक फंक्शन एफ किया, एक फंक्शन जी किया। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता दिया कि ई टू द पावर एक्स और ये एक्स स्क्वायर है। इनके बीच में ये ऑपरेशन होगा, आंसर आए। अब ये यदि रियल वैल्यूड फंक्शंस है, उसका डोमेन आर है, तो ये उसी का मेंबर बनेगा और ये बनता है। एडिशन भी बाइनरी कंपोजिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी कंपोजिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी कंपोजिशन होगा और कंपोजिशन भी बाइनरी कंपोजिशन होगा। एक ही सेट में एक से ज्यादा बाइनरी कंपोजिशंस हो सकते हैं, मैंने बता रखा है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन ऑन Z, set of integers. Multiplication is also binary composition on Z. दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा, दो पूर्णांकों का गुणा भी एक पूर्णांक होगा और दो पूर्णांकों का अंतर सब्ट्रैक्शन भी एक पूर्णांक ही होता है। तो Z के अंदर तीन बाइनरी कंपोजिशन है, प्लस माइनस और इनटू, तीनों है बाइनरी कंपोजिशन। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहां जो ये सेट लिखा है, जेड की तरह मेरे पास में एफ है, एलिमेंट्स मेरे रियल वैल्यू फंक्शंस है और फंक्शंस के बीच में ऑपरेशन है प्लस माइनस इनटू एंड कंपोजिशन। ध्यान रखना इसमें और इसमें फर्क है, ये सीधा दिस इनटू दिस है, ये सीधा नहीं है, ये आना चाहिए आपको, ये बेसिक पार्ट है। Okay, so it is that type of situation. So addition, subtraction, multiplication and composition of functions be the binary operation. एक और, लेट्स जैसे कल एक एग्जांपल किया था,
क्वेश्चन था as with the set of complex numbers, as with the set of complex number that are the roots of x to the power 4 minus 1 equals to 0. तो हमने वो सेट के एलिमेंट्स लिखे थे। यहाँ क्या लिखा है m2, m का मतलब मैट्रिक्स है, m जो है वो किसके लिए मैंने यूज किया, मैट्रिक्स। ये जो 2 यूज किया है ये उसके ऑर्डर को बताता है, 2/2, 3 लिखा तो 3/3, 4 लिखा तो 4/4। और R जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कैसे हैं, वो रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये 3 बातें मैंने लिखी है। n का मतलब मैट्रिक्स, 2 उसका ऑर्डर 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल सिंगल नंबर्स भी डिनोट करते हैं, 2 मीन्स 2/2, 3 मीन्स 3/2, n मैट्रिक्स 2, 2/2 का मैट्रिक्स। r जो उसकी एंट्रीज है, जो उसके एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उनका बिहेवियर क्या है, वो नंबर्स है, लेकिन नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रियल नंबर्स लिखे हैं। सो दिस इज द सेट of all square matrices of order 2/2 with entries of real numbers। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, such that belongs to this। ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है। ये भाषा में लिखा, ये मैंने संकेत में लिखा है। कैसे पढ़ोगे, दिस इज अ मैट्रिक्स, सॉरी, दिस इज अ सेट of matrices of order 2/2 such that A, B, C, D are the members of real numbers। दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड, क्योंकि यहां स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, 2 मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूं। जैसे ध्यान रखो, x, y belongs to z for all, x plus y belongs to z, x minus y belongs to z, x y belongs to z। डिवीजन नहीं होगा, 1/3 इज नॉट द इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर। इस तरह से प्लस भी बाइनरी कंपोजिशन, माइनस भी बाइनरी कंपोजिशन, और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी कंपोजिशन, लेकिन किस में, z के अंदर। तो मुझे यहाँ 2 एलिमेंट्स लेना, मीन्स मुझे 2 मैट्रिक्स लेने हैं। एक मैट्रिक्स को मैंने m1 मान लिया, या कोई और मान लेता हूँ A सपोज। इसके एलिमेंट्स लिए A, B, C, D and B X, Y, Z are supposed to। A, B belongs to A और B जो है वो 2 एलिमेंट्स है। ध्यान रखना, इससे पहले जो पावर सेट का एग्जांपल लिया था उसमें A1, A2, A3 मैंने संकेत दिए थे। फंक्शंस में भी लिख सकते हो, F1, F2, F3। यहाँ 2 मैट्रिक्स लिए, कोई से 2 मैट्रिक्स इसके 2/2 के ऑर्डर। देन वी डिफाइन A प्लस B। सबको मालूम है कि A प्लस B कैसे होगा, A प्लस X, B प्लस Y, C प्लस Z और D प्लस D। This is again a matrix of order 2/2। रियल नंबर, रियल नंबर, 2 वास्तविक संख्याओं का योग भी वास्तविक संख्या ही होती है। यदि मैं यहाँ पर इंटीजर लिखता तो भी मेरी बात सही होती, उसके लिए भी सही है।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये मेरे जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए। इसलिए जो मुझे रिजल्ट मिला है वो मैट्रिक्स मिली है और उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो रियल है। इसलिए ये जो है पूरा का पूरा दिस बिलोंग्स टू। यदि यहाँ रियल नंबर्स नहीं होते तो इसका मेंबर्स नहीं होता। सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। सो दिस इज अ बाइनरी कंपोजिशन। ये बाइनरी कंपोजिशन है। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, सो ए बी लेट्स ए बी a into x ax plus bz, then a into y ay plus bk. Similarly cx plus dz, then cy plus dt. That is also a member of this. रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, ये सब रियल नंबर्स है। इंटीजर होता भी तो इंटीजर होता, रेशनल होता तो रेशनल होता। इसलिए ये इसका जो प्रोडक्ट है वो वापस उसी में जा रहा है, पैटर्न वही मिल रहा है मुझे। सो एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एडिशन इज अ बाइनरी कंपोजिशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ बाइनरी कंपोजिशन। तो आज हमने 3 तरह के सेट्स लिए। एक लिखा है सेट ऑफ सबसेट्स, जिसको हमने पावर सेट बोला। एक लिखा है सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, और एक लिखा है मैंने सेट ऑफ मैट्रिसेस। यूनियन, इंटरसेक्शन दोनों बाइनरी कंपोजिशन थे। फंक्शंस में प्लस, माइनस, इनटू और कंपोजिशन, और मैट्रिक्स में ये। तो अब जो है आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट्स के एलिमेंट्स किस तरह से हैं और कंपोजिशन कैसा है, और वो कंपोजिशन जब हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स कहाँ आता है, उसी सेट में आता है। तो उस कंपोजिशन को हमने बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑप्शन बोला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।